और उसे कष्ट भोगना पड़ेगा। कानून के अनुसार यदि कोई किसी को मार डालता है तो उसे मृत्युदंड की सजा मिलती है। जीवन के बदले जीवन लेने की विचारधारा है। तो यहाँ पर जीवन के बदले जीवन लेने की विचारधारा बताई गई है ना। कहाँ रह गया? तो उसके अगले जन्म में उसका पतन नहीं होता। यदि वह पश्चाताप नहीं करता है तो वह अपने साथ अपने पाप कर्मों के फलों को भी लेता जाएगा और उसे कष्ट भोगना पड़ेगा। कानून के अनुसार यदि कोई किसी को मार डालता है तो उसे मृत्युदंड की सजा होती है। जीवन के बदले जीवन लेने की विचारधारा नई नहीं है, अपितु यह मानव जाति के लिए कानून का ग्रंथ है जिसको मनु संहिता में पाई जाती है कि अगर किसी ने मृत्यु की है तो उसको मृत्युदंड मिलना, ये मनु संहिता बताती है। अगर हम अपने कानून में देखें कोई हत्यारा है तो उसे मृत्युदंड देते हैं। तो ये कहाँ से आया? क्योंकि मनु संहिता यही बताती है, हमारे शास्त्र भी यही कह रहे हैं। अभी तो यह मानव जाति के लिए कानून का ग्रंथ बताया जाता है, मनु संहिता बताई गई। उसे यह कहा गया है कि जब राजा किसी हत्यारे को फांसी देता है तो वास्तव में उसके हत्यारा लाभान्वित होता है, क्योंकि यदि उसे मारा नहीं जाता तो वह अपनी हत्या का फल अपने साथ ले जाएगा और उसे अनेक प्रकार के कष्ट भोगने पड़ेंगे। तो अगर राजा अगर मृत्युदंड दे रहा है किसी को तो क्या कर रहा है? उसकी सहायता कर रहा है। इसलिए कहा जाता है जो राजा होते थे अगर किसी ने ऐसा कष्ट दिया है तो ग्रंथ के अनुसार वो उसका परिणाम देते थे। तो मनु संहिता में बताया गया कि अगर उसको फांसी की सजा दी जा रही है तो वो उससे अगले जो पाप कर्म है उससे बच जाएगा, क्योंकि वो अपनी सजा पूरी कर लेगा। अन्यथा उसको आगे चल के बहुत कष्टों का सामना करना पड़ेगा। प्रकृति के नियम अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, बड़ी ही अध्य वर्णाएं पूर्ण विधि से लागू किए जाते हैं, चाहे लोग इसे जाने या ना जाने। मनु संहिता में जीवन के बदले जीवन का अधिकार दिया गया है और इसका वास्तव में संसार भर में पालन किया जाता है। तो हम चाहे इसको माने या ना माने, अगर हम हत्या करेंगे तो उसका अपराध का दंड हमें भोगना पड़ेगा। जिसके अनुसार मनुष्य पर चींटी को भी नहीं मार जिसके अनुसार मनुष्य एक चींटी को भी नहीं मार सकता। अगर वह ऐसा करता है तो उसकी जिम्मेदारी उसे स्वीकार करनी होगी कि अगर किसी की हत्या की है तो उसकी जिम्मेदारी को उठाना पड़ेगा, ईदर बाय चांस, ईदर बाय विल और ईदर बाय फोर्स। हम किसी जीव को उत्पन्न नहीं कर सकते, अतः हमें उसे मारने का अधिकार भी नहीं है। अतएव जो मानव निर्मित नियम मनुष्य की हत्या तथा पशु की हत्या करने में भेदभाव करते हैं वे अपूर्ण है। यद्यपि मानव निर्मित नियमों में दोष रहते हैं, किंतु ईश्वर नियम में कोई दोष नहीं रख सकते। क्योंकि भगवान कुछ बनाते हैं तो उसमें दोष नहीं होता, मनुष्य अगर कुछ बनाए तो उसमें दोष हो सकता है। ईश्वर नियमों के अनुसार किसी पशु की हत्या किसी मनुष्य की हत्या में ही समान दंडनीय है। कि भगवान क्या करते हैं? जीवात्मा को आत्मा के रूप में देख रहे हैं, शरीर के रूप में नहीं देख रहे। तो जितनी भी जीवात्माएं संसार में हैं दोनों ही भगवान के लिए समान है, चाहे वो किसी पशु पक्षी की हो या फिर किसी मानव की हो, दोनों ही एक समान है भगवान के लिए। जो लोग इनमें भेदभाव करते हैं वे अपने निजी नियमों को गढ़ रहे हैं। यहाँ तक कि 10 आदेश जिसमें बाइबल में भी विद्वान है कि तुम हत्या नहीं करोगे, thou should not kill, यह पूर्ण नहीं है, किंतु इसे भेदभाव डालकर या अटकलबाजी करते लोगों ने उसे विकृत कर देते हैं। मैं मनुष्य की हत्या नहीं करूंगा लेकिन पशु की हत्या करूंगा। इस प्रकार लोग स्वयं को धोखा देते हैं और अपने तथा अन्यों के लिए कष्ट का कारण बनते हैं। तो यहाँ पर जो है ग्रंथ हमें सही सिखा रहा है, परंतु हम क्या कर रहे हैं? अपनी सेंस ग्रेटिफिकेशन की वजह से, अपनी इच्छाओं की वजह से हम क्या कर रहे हैं? उसमें फेर बदल कर रहे हैं।
किंतु ईश्वर के नियम ऐसे आचरण के लिए क्षमा नहीं करते। अगर हम कोई गलती कर रहे हैं, जो ग्रंथ में लिखा है उसको यथारूप हमें स्वीकार करना होगा, परंतु हम क्या करते हैं, अपने निजी स्वार्थ के लिए उसमें फेर कर देते हैं। हर कोई ईश्वर का प्राणी है, यद्यपि इसका शरीर या वस्त्र भिन्न भिन्न है। तो ये शरीर क्या है, वस्त्र के अनुसार है। जैसे और भी योनियां हैं, उनके वस्त्र अलग हैं, हमारे वस्त्र अलग हैं, मगर जीवात्माएं सबकी समान है। ईश्वर को उन सबका परम पिता माना जाता है। पिता के अनेक पुत्र हो सकते हैं, जिसमें से कुछ बुद्धिमान हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता। लेकिन यदि बुद्धिमान पुत्र पिता के कहे कि मेरा भाई अधिक बुद्धिमान नहीं है, अपितु मुझे उसे मार डालने दे, तो क्या पिता राजी हो जाएंगे? तो यहाँ पर क्या हो रहा है, दो पुत्र की बात हो रही है। जितने भी जीवात्माएं संसार में रहती हैं, चाहे किसी भी योनि में हो, सब भगवान के पुत्र हैं। परंतु अगर हम उनमें भेदभाव करते हैं कि पशु हैं, पशु क्या है, खाने योग्य हैं, मनुष्य खाने योग्य नहीं है। हर प्रजाति अपने आप में पूर्ण है। मनुष्य है, उनकी एक प्रजाति है, वो अपने आप में अपने जीवन में रहते हैं। दूसरी प्रजाति है, वो जीवन में रहती है। सबका अपना अलग अलग जीवन है। तो प्रजातियां, जो मांसाहारी लोग हैं, वो ये नहीं बात समझते कि भगवान के सारे पशु हैं, चाहे मनुष्य हैं, जितनी भी प्रजातियां हैं, जितनी भी 84 लाख योनियां हैं, वो सब भगवान के पुत्र हैं, भगवान के अंश हैं। भगवान इन सब में भेदभाव नहीं करते, ठीक है। और भेदभाव हम क्या करते हैं, एक पुत्र अगर दूसरे, दो पुत्र हैं एक पिता के, और एक बोले कि दूसरा कमजोर है या दूसरा बुद्धिमान नहीं है, तो क्या उसे मार देना चाहिए? ऐसा नहीं है। वी शुड ऑल आर सिमिलर। डिफरेंस ये है कि वो थोड़ी निम्न योनि का है, हम उच्च योनि के हैं, ठीक है। हमें भगवान ने मनुष्य बनाया, उसको जीव बनाया, परंतु दोनों में जीवात्माएं रहती हैं और दोनों को मारने पे कष्ट होता है। कौन सी ऐसी जीवात्मा है जो जिसको काटने या मारने पे उसे कष्ट नहीं होता? अगर नहीं होता तो बताएं। तो क्या पिता राजी हो जाएगा केवल इसीलिए कि पुत्र अधिक बुद्धिमान नहीं है और दूसरा पुत्र उसके भार से बचने के लिए उसे मार डालना चाहता है? तो भी पिता उसके लिए कभी राजी नहीं होगा। इस प्रकार यदि ईश्वर परम पिता है, तो भला वह पशुओं का वध करने के लिए स्वीकृति क्यों देने लगे, क्योंकि वे भी तो उन्हीं की संतानें हैं। तो ये कहा दिया भगवत गीता में, भगवान कृष्ण अर्जुन से घोषित करते हैं कि सारी की सारी 84 लाख योनियां उनकी संतानें हैं, और वे कहते हैं कि मैं उनका जीव प्रदान करने वाला पिता हूँ। तो अर्जुन को कह रहे हैं कि जितनी भी प्रजातियां हैं वो सब मेरे अंश हैं और उनको मैंने ही उत्पन्न किया है ना। जिस प्रकार प्रजनन में पिता बीज देता है और माता भ्रूण को आवश्यक रक्त प्रदान करने में शरीर का विकास करती है, उसी प्रकार से सारे जीव जो परम पिता के अंश स्वरूप हैं, उनका भगवान द्वारा भौतिक प्रकृति के गर्भ में गर्भधान किया जाता है। गर्भधान मतलब ये प्रकृति है, और प्रकृति में कई सारे जीवात्माएं हैं। ये गर्भ है भगवान का, आप समझ रहे हैं? ये प्रकृति, अब बताया जाता है भगवान क्या है, स्वयं मुक्त पुरुष है, और जो प्रकृति है वो फेमिनिन है, जिसके द्वारा भगवान बीज प्रता है और ये प्रकृति उत्पन्न करती है। इसको कहता है गर्भगृह, कहते हैं ना गर्भगृह। ये क्या है, ये प्रकृति एक गर्भ है, यहाँ से संतानें उत्पन्न होती है। और कौन ऐसा पिता है जो चाहेगा कि मेरी एक संतान दूसरी को मार दे? क्या मेरी एक संतान दूसरी से भिन्न है? कोई भी पिता ये बात नहीं कह सकता कि मेरी एक संतान दूसरी से भिन्न है या ऊंची है, श्रेष्ठ, नीची है। भगवान कहते हैं मेरी सारी संतानें मैं सबसे प्रेम करता हूँ। इस गर्भ में रहने वाले दो बच्चे अगर लड़ रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, तो माता पिता उससे प्रसन्न नहीं होते। ये बड़ा प्रैक्टिकल सी बात है ना। मगर हम जो है इस बात को नहीं समझ पाते। आत्मा का आकार प्रकार अत्यंत सूक्ष्म है। आकार प्रकार मतलब कि जो सोल है हमारी, आवर स्पिरिचुअल सोल इज वेरी स्मॉल, जो उसका शरीर का सोल का जो साइज बताया गया है, और शास्त्रों में इसे केशाग्रह के तुल्य बताया गया। केशाग्रह मतलब बाल के समान बताया गया है, अर्थात बाल के अग्र भाग के 10,000वें भाग के तुल्य है।
कि एक बाल की जो टिप होती है उसके 10,000 भाग करोगे, विच इज वेरी माइन्यूट, वेरी माइन्यूट, उतनी बड़ी एक जीवात्मा की सोल बताई गई। एक अत्यंत लघु बिंदु के हजारों भागों की कल्पना कर पाने हमारे लिए कठिन है। दूसरे शब्दों में वह इतना सूक्ष्म है कि उसे अत्यंत शक्तिशाली, है ना, शक्तिशाली सूक्ष्म यंत्र से भी नहीं देखा जा सकता। इस प्रकार यह आध्यात्मिक स्फुलिंग का आकार इतना सूक्ष्म है कि वह भौतिक दृष्टि से अक्षर रहता है। यह सारी सूचना शास्त्रों में दी हुई है, लेकिन चूंकि हमारे पास ऊंची दृष्टि नहीं है, अतएव हम देख नहीं सकते, भले ही हमारी भौतिक आंखें आत्मा के आधार को न देख सकें। फिर भी आत्मा शरीर के भीतर है, और जो ही है शरीर का त्याग करता है तो ही वह अपने कर्मों के अनुसार दूसरा शरीर धारण कर लेता। तो जब उसके शरीर योग्य नहीं रहता तो जीवात्मा क्या करती है, दूसरे शरीर में चली जाती है। इसके आगे संदर्भ में बताते हैं, हमें यह सदैव समझना चाहिए कि इन सारे कार्यकलापों के पीछे उच्चतर शक्ति का हाथ है। किसका? परमपिता कृष्ण का हाथ है। जो भी कार्य हो रहे हैं संसार में, जो भी प्रगतिशील हो रही हैं चीजें, उसमें भगवान श्री कृष्ण का है ना। आगे बताते हैं, जीव इस भौतिक जगत में उसी तरह कार्य करता है जिस तरह एक कर्मचारी कार्यालय में अपना काम करता है और उसके कार्य का लेखा जोखा रिकॉर्ड रखा जाता है। जीव यह नहीं जानता है कि उसकी वृष्टि अधिकारी का क्या अभिमत है, लेकिन फिर भी कार्यालय में उसकी सेवा का लेखा जोखा रखा ही जाता है और उसके कार्यों के अनुसार उसे पदोन्नति और वेतन वृद्धि की दी जाती है, या कभी कभी उसे पद से नीचे गिराया जाता है, या यहाँ तक कि उसे पद से निकाल भी दिया जा सकता है। इसी प्रकार हमारे सारे कार्यों के लिए साक्षी होते हैं। अतएव शास्त्रों में कहा गया है कि सारे जीव श्रेष्ठ अधीक्षण के अधीन रहते हैं। श्रेष्ठ अधीक्षण कौन है? भगवान के अधीन। जो भी काम हम कर रहे हैं, अगर हम किसी को कष्ट भी दे रहे हैं तो उसका लेखा जोखा लिखा जा रहा है। भगवान इस बात के साक्षी हैं। मान लीजिए एक बंद कमरे में आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, आपको लगता है आप अकेले हैं, आप अकेले नहीं हैं। इस संसार में भगवान है जो आपको देख रहे हैं, क्योंकि हम एक कबूतर की तरह है। कबूतर अपनी आंखें बंद कर लेता है, सोचता है उसे बिल्ली देख नहीं पा रही है, मगर बिल्ली उसे देख रही होती है और आंखें खा जाती है। समझ रहे? इसी प्रकार से हम मूर्खता की निशानी बताई गई है। कबूतर मूर्ख होता है जो आंखें बंद करके सोचता है कि सामने बिल्ली मुझे नहीं देख रही है। एक मूर्खता का जो है प्रमाण है। तो अगर हम ये सोचे कि हम जो कार्य कर रहे हैं भगवान हमें नहीं देख रहे, तो हमसे बड़ा मूर्ख कोई हो नहीं सकता। आगे बताते हैं, अभी हमें मनुष्य शरीर मिला है, लेकिन हो सकता है अगले जन्म में हमें वह प्रदान ना भी हो और हमें कोई दूसरा शरीर मिले जो इससे श्रेष्ठ या निम्न हो। हमें किस तरह का शरीर प्राप्त होगा, इसका निर्णय जीव से श्रेष्ठ अधिकारी जनों द्वारा लिया जाता है। सामान्यतः जीव को आत्मा द्वारा एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतरण के विज्ञान का पता नहीं होता, कि हम जो कार्यकलाप कर रहे हैं भगवान उसे देख रहे हैं। हमारा एक सूक्ष्म शरीर बन रहा है। मृत्यु के पश्चात जब हमारी जीवात्मा यहाँ से देहांतरण होती है तो वो सूक्ष्म शरीर जो है पूर्ण शरीर बन जाता है और उस शरीर में हमें भेज दिया जाता है। जैसी हमारी चेतना होगी वैसा ही हमें शरीर मिलेगा, मगर ये हमें नहीं पता लगता। स्पष्ट रूप से कहा गया है, सामान्यतः जीवों की आत्मा द्वारा इस शरीर के दूसरे देहांतरण के विज्ञान का पता नहीं होता। आपको पता भी नहीं है आपके साथ क्या हो रहा है। यू जस्ट डूइंग योर वर्क। आप ये नहीं सोचते हो कि क्या मैं गलत कर रहा हूँ, क्या मैं सही कर रहा हूँ। आज भी मैं बार बार कहता हूँ, जो मांसाहारी लोग हैं वो मांसाहार करना छोड़ दें। उनको पता ही नहीं है उनके साथ क्या बीत रहा है, नेवर नो। मगर जिस समय ये सारी चीजें उनके सामने आएंगी उस समय अपने आप को कोसेंगे कि हमने तब सुध क्यों नहीं ली, आज जब हमारे साथ ये प्रतिक्रिया हो रही है।
आगे बताते हैं, जीवात्मा इस वर्तमान जीवन की अवधि में भी शरीर के बदलने रहने के देहांतरण करता रहता है, कि जो हमारा शरीर बदलता रहता है तब भी हमें पता नहीं चलता है ना। जब शरीर माता के गर्भ में सर्वप्रथम निर्मित होता है तो वह एक मटर के दाने के समान अत्यंत लघु होता है, किंतु धीरे धीरे उसमें 9 छिद्र का विकास हो जाता है। कि मटर के दाने के बराबर गर्भ में हम माता के होते हैं, मगर उसमें जो है 9 छिद्र हो जाते हैं कुछ समय बाद। वो 9 छिद्र कौन से हैं? 2 आंखें, 2 कान, 2 नथुने, एक मुंह और जनेंद्रियां तथा गुदा द्वार, स्टूल एरिया। इस प्रकार शरीर विकास करता रहता है और जब तक इसके विकास की आवश्यकता रहती है तब तक वो माता के गर्भ में रहता है। जब पर्याप्त विकसित होकर बाहर आने के योग्य हो जाता है तो वह बाहर आ जाता है। कि जिस समय तक माता की आवश्यकता होती है वो गर्भ में रहता है, वहीं पोषण लेता है। जब वो विकास पूरा हो जाता है गर्भ का तो माता के शरीर से बाहर आने का समय हो जाता है। जब वह पर्याप्त विकसित होकर बाहर आने के योग्य बन जाता है तो वह बाहर आता है और बढ़ता है। इस वृद्धि का अर्थ है शरीर का बदलना। यही शरीर बदल रहा है। यह परिवर्तन समझा नहीं जा सकता क्योंकि यह जीव द्वारा अनुभव नहीं किया जा सकता। बचपन में हमारे पास छोटा शरीर था किंतु अब उसका अस्तित्व नहीं है, अतएव यह कहा जा सकता है कि हमें अपना शरीर बदल दिया है। वो शरीर तो हमारा रहा नहीं, सब कुछ बदल गया। हड्डियां भी बड़ी हो गई, मांसपेशियां भी बड़ी हो गई, बुद्धि का भी विकास हो गया। वो शरीर तो अब रहा नहीं, अगर हम देखें तो बदल गया है। इसी प्रकार भौतिक वस्तु की प्रकृति के अनुसार जब यह शरीर कार्य करना बंद कर देता है तो हमें उसे बदलना पड़ता है। हर भौतिक वस्तु शीर्ण होती है और टूटे यंत्र या पुराने कपड़े के टुकड़े की भांति यह शरीर भी कुछ समय बाद बेकार हो जाता है। तो शरीर हमारा क्या देहांतरण होता है। जैसे कोई वस्तु खराब हो जाती है उसी तरह हमारा शरीर भी निर्जर हो जाता है। हमें बाद में इसको बदलना ही पड़ता है। अगर कोई व्यक्ति कहे नहीं मुझे नहीं बदलना तो ये संभव नहीं है, क्योंकि इस भौतिक जगत में कुछ भी उत्पत्ति हुई है उसको नष्ट होना निश्चित है, क्योंकि वो परमानेंट नहीं है, वो टेम्परेरी है। आगे बताते हैं, यद्यपि वृद्धि की यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है लेकिन आधुनिक विश्वविद्यालयों की शिक्षा की प्रणाली अत्यधिक विकसित मानी जाने पर भी दुर्भाग्यवश इस विषय की ओर ध्यान नहीं देती। ये शरीर क्यों बदला जा रहा है। Nobody will talk about our consciousness. Everybody will talk about our body. शरीर के ऊपर सारे रिसर्च होते हैं मगर जीव आत्मा पे कोई रिसर्च नहीं होता। क्यों नहीं होता? ये प्रणाली दे रही है। आगे क्या कहते हैं, वास्तव में आध्यात्मिक ज्ञान के बिना कोई शिक्षा नहीं है। कि अगर पहले कहा जाता था देयर इज टू टाइप्स ऑफ नॉलेज, फर्स्ट इज प्राइमरी एंड सेकंड इज सेकेंडरी। पहला है प्राइमरी एजुकेशन होती है आध्यात्मिक जीवन को जानना, हु आई एम, हु इज गॉड, है ना, एंड व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन गॉड एंड मी। बट अभी क्या है कि और जो सेकेंडरी एजुकेशन होती थी इस भौतिक जीवन में कैसे रहना है। परंतु हमने क्या किया, प्राइमरी एजुकेशन हम भूल गए। हम प्राइमरी एजुकेशन किसी को देते ही नहीं, ना ही हमारे स्कूलों की शिक्षा प्रणाली हमें ये सिखाती है। बस हमें ये बताया जाता है कि इस भौतिक जगत में धन कैसे कमाना है, रहना कैसे और खाना कैसे। इसके बारे में आगे चर्चा हो रही है। आगे कहते हैं, औपचारिक शिक्षा के बिना भी मनुष्य रोटी कमाना, खाना, सोना और संभोग करना सीख सकता है। पशु पक्षी नहीं होते, है ना, वे टेलीविजन, पशु पक्षियों के पास टेलीविजन नहीं होता, ना ही उनके पास कोई विश्वविद्यालय की उपाधि होती है, लेकिन वे भी खाना, सोना, संभोग करना तथा रक्षा करना जानते हैं। यदि शिक्षा प्रणाली केवल इंद्रिय कार्यों के सिखाती रहे तो वह अपने को शिक्षा प्रणाली कहलाने के अधिकारी नहीं है।
अगर केवल यही सिखा रहे हैं कि आहार निद्रा भय मैथुनम च, कि आहार करना, सोना, है ना, आहार निद्रा भय अपनी प्रोटेक्शन करना, और मैथुनम च संभोग की विधियां, तो ये कोई प्रणाली नहीं है, ये पशु भी करता है। इसके लिए कोई एडवांसमेंट की जरूरत नहीं है। मतलब आप सोचिए, एक हाथी जो टनों में खाता है, उसकी भी पेट को भगवान भर देते हैं। आगे तो वह अपनी शिक्षा प्रणाली कहलाने के अधिकारी नहीं है। असली शिक्षा हमें यह समझने के लिए समर्थ बनाती है कि हम कौन हैं, वह। जब तक मनुष्य आत्मा के सत्य, आत्म तत्व को समझकर अपनी चेतना को विकसित नहीं कर लेता, तब तक उसके सारे कर्म तमोगुणी में संपन्न होंगे। कि अगर व्यक्ति का जन्म हुआ है मनुष्य योनि में और वो जिज्ञासा कर सकता है, पशु से भिन्न है, अलग है, तो उसका सबसे पहला प्रश्न होना चाहिए कि मैं कौन हूँ, मेरी आइडेंटिटी क्या है, और मेरे साथ भगवान का मेरा रिलेशन क्या है। और अगर यही वो विकसित नहीं कर सका, अगर यही तत्व मन नहीं जान सका, तो उसका जीवन क्या बताया गया है, उसका जीवन व्यर्थ बताया गया है। इसको तमोगुण में बताया गया है। और हर एक जीव जो शुक्र जन्म लेता है, शुक्र जन्म मतलब शुक्राणु से उत्पन्न होता है, ये सारे जीव ऐसे ही उत्पन्न होते हैं। अगर आप देखें, पशु पक्षी हैं, वो भी शुक्राणु से पैदा होते हैं, सीमन से। मनुष्य भी शुक्राणु से पैदा होता है। अगर शुक्र जन्म हुआ और अगर भगवान ने आपको विवेकवान बुद्धि दी है, अगर आप ये प्रश्न पूछ सकते हो कि मैं कौन हूं, आप समझ रहे हैं, तो आपका जीवन सफल है। अन्यथा आपका जीवन और पशु के जीवन में कोई अंतर नहीं। असली शिक्षा हमें यह समझाने के लिए समर्थ बनाते हैं कि हम कौन हैं। जब तक मनुष्य अपने के सत्य, आत्म सत्य को समझकर अपनी चेतना को विकसित नहीं कर लेता, तब तक उसके सारे कर्म तमोगुण में संपन्न होंगे। मानव जीवन भौतिक प्रकृति के नियमों पर विजय पाने के लिए है ना, भौतिक नियमों पर विजय पाने के लिए ये हमें शरीर मिला है। वास्तव में हम सभी उस बीज विजय को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील हैं, ताकि हम प्रकृति के संघात को सह सकें। अंतिम विजय तो जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्याधि को जितना जीतना है, लेकिन इसमें हम महत्वपूर्ण विषय की उपेक्षा की हुई है। तो इसको हम भूल गए हैं, किसको, कि हमें अंतिम विजय हमारी क्या है, जन्म, मृत्यु और जरा व्याधि। जन्म मृत्यु क्या है, जन्म और मृत्यु से छुटकारा पाना। जरा व्याधि मतलब कष्टों से और बुढ़ापे से छुटकारा पाना। और ये कब हो सकता है, जब हम बारंबार 84 लोक योनियों के चक्रव्यूह से मुक्त हो जाएंगे। कहा जाता है ना कि इंद्र को एक बार आभास हुआ कि मुझे श्रापित होने के बाद जो है मृत्यु लोक में सूअर की योनि मिलेगी। उन्होंने ब्रह्मा जी को कहा कि जब मैं सूअर बनूंगा तो मुझे वहां से उठा के ले आना। तो ऐसा ही हुआ कि वो जब वापस आए, उनको धरती लोक पे शुकर के रूप में जन्म मिला। तो वो कीचड़ मल में बैठे हुए थे। तो ब्रह्मा जी ने बोला, आप तो इंद्र है, यहाँ से उठा के ले गए। वो छटपटाने लगे कि मेरा परिवार पीछे छूटा जा रहा है, मैं ठंडे ठंडे पानी में बैठा हूँ, मेरे बहुत सारे भाई बहन है, मुझे यहीं छोड़ के जाओ। तो जब हम निम्न योनि में जन्म ले लेते हैं, तो हमें लगता है यही सबसे बड़ा संसार है। इस प्रकार के कहा जाता है कि ये पृथ्वी जितनी बड़ी है, ये भगवान के लिए एक राई के दाने के बराबर है। और उस राई के दाने पे कितने सारे कॉन्टिनेंट्स हैं, और उन सारे कॉन्टिनेंट्स में कितने सारे शहर हैं। और शहर में भी, है ना, आप सोचिए आपकी स्थिति कहाँ है। बहुत सारे मोहल्ले हैं, मोहल्ले में आपका एक छोटा सा मोहल्ला, एक छोटा सा मकान, और आप उस मकान में 4-5 लोग, उसमें आपकी स्थिति क्या है, एक राई के दाने के ऊपर आप बैठे हुए, और आपकी छोटी स्थिति क्या होगी। और हम अपने आप को बहुत बड़ा मानते हैं। ये तो देवताओं को भी भगवान ने सिखा दिया कि जो तुम अपने आप को समझ रहे हो, तुम बहुत छोटे हो, परंतु आपका जो भ्रम है, इसको कहते हैं हेलुसिनेशन। कि कहते हैं ना, नशा करने के बाद एक व्यक्ति का दिमाग घूम जाता है और वो अनाप शनाप बोलने लगता है, अपनी विचारधारा में अपनी जीवन को बनाने लगता है। उसको यही नहीं पता होता ये सत्य है या असत्य है। वही हेलुसिनेशन हमें हो रही है। हम इस संसार में रहते हैं, हम सोचते हैं हम कभी मरने वाले नहीं, हम संसार में रहते हैं, सोचते हैं हम अमर हैं, जो कुछ भोग रहे हैं ज्यादा से ज्यादा हमारे पास आता जाए। अरे मूर्ख तो हम हैं कि ये जानते नहीं कि एक दिन ये नष्ट हो जाएगा। परंतु इसको रेलिश करना है
तो नीड्स द्वारा अपने कहते ना जितनी आवश्यकता है उस जीवन को जियो, भगवान से प्रार्थना करो, जो मिल रहा है अच्छा है, अपने व्यवहार को अच्छा रहो, भगवान के साथ संबंध बनाओ, यही जीवन है। मगर हम आगे भागने के चक्कर में इन सारी चीजों को, व्यवहार को, इन सब चीजों को पीछे छोड़ देते हैं और फिर कहते हैं हमारा जीवन सफल नहीं है, हमारा जीवन अच्छा नहीं है, हमारा परिवार में सुख शांति नहीं। कहां से होगी? क्योंकि आप सबका गोल ही अलग है। अगर आपका सबका गोल एक हो कि मुझे भगवान की सेवा करनी है, मुझे जितना पर्याप्त जीवन में मिल रहा है मैं उससे संतुष्ट हूँ, मुझे केवल भगवान की सेवा करनी इतना आवश्यक है समझने के लिए, इससे ज्यादा व्यक्ति को नहीं चाहिए होता। आगे बताते हैं, यदि शिक्षा प्रणाली ईश्वर ने जो कुछ दिया है उसका सदुपयोग करने के लिए की बात सिखाती है तो उसमें सुधार हो सकता है। हम जो भी फल तथा अन्न खाते हैं वह सब ईश्वर द्वारा है, क्योंकि ईश्वर की समस्त जीवों को भोजन देते हैं। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, जीवो जीवस्य जीवनम, एक जीव दूसरे जीव का भोजन है ना। श्रीमद् भागवतम में 1:13-47 में कहा गया है ना, कहते हैं हाथ विहीन पशु हमारे जैसे हाथ वाले पशुओं के भोजन होते हैं, है ना। पांव विहीन पशु 4 पांव से युक्त पशुओं के भोजन होते हैं। घास भी एक जीव है किंतु उसके पास चलने के लिए पांव नहीं है, अतएव गाय तथा अन्य जानवरों द्वारा चर ली जाती है। ठीक है, ऐसी अचर जीव सचर प्राणियों के भोजन है। इस तरह यह संसार में शोषित तथा शोषण के मध्य निरंतर संघर्ष चलता रहता है। शोषित तथा शोषक, जो निम्न है उसके ऊपर दूसरा हावी हो जाता है, ये जीवन का नियम है। इसके आगे क्या बताते हैं? इसके आगे बताते हैं, निर्बल जीव सबल जीव द्वारा शोषित है। निर्बल जीव जो है वो जो सबल जीव सक्षम है उसके द्वारा शोषित किया जाता है, यही प्रकृति का नियम है। और उसको वो योनि कैसे मिली है? उसके कर्मानुसार मिली। अगर आज आप मांस भक्षी हो तो कल आप ही मांस बनोगे और कल आपका कोई भक्षण करेगा, ऐसा नहीं है। आप समझ गए? जो आज आप बो रहे हो, एक बीज जिसका बोया जाता है उसी का वृक्ष निकल के बाहर आता है। आम का बीज बोगे तो आम निकलेगा, सेब का बीज बोगे तो सेब निकलेगा। जिस फल का बीज बोगे वो वृक्ष जरूर निकलेगा और बीज में ही वृक्ष होता है। ये भूल जाओ कि जो कष्ट आप किसी को आज दे रहे हो वो कष्ट आपको मिलने वाला है, ये निश्चित है। ये कहीं लिख के रख लो, है ना। आगे कहते हैं, यही प्रकृति का नियम है। परंपरा अनुसार वैष्णव जन या कृष्ण भक्त मांस नहीं खाते। यह केवल शाकाहारीता के लिए नहीं है, अपितु ईश्वर चेतना को विकास के लिए भी है। ईश्वर भावना भावित होने के लिए मनुष्य को कपितय विधि विधानों का पालन करना होता है। निस्संदेह उसे भोजन तो करना ही पड़ता है, लेकिन हमारा प्रस्ताव यह है कि वह कृष्ण को अर्पित भोज्य पदार्थों के शेष बचे पदार्थों को खाए। भगवत गीता का भी यही दर्शन है, जहां कृष्ण कहते हैं, ठीक है ना। तो जो भगवान को हमने अर्पित किया है, उनके बचे हुए पदार्थ को जो भगवान ने हमारे लिए शेष दे दिया है, उसी को हमें खाना है। ये बताया गया किसके लिए? जो कृष्ण भक्त है, जो कृष्ण से प्रेम करते हैं, वो उनको आज्ञा लेके कोई भी भोजन करेंगे, पहले उनको देंगे। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। यहाँ पर हमारे मन में चलता है मेरा मुझको अर्पण क्या लागे तेरा। यहाँ तो हमने विधि ही बदल दी है। यहाँ पर आगे भगवान क्या कहते हैं भगवत गीता में? पत्रम पुष्पम फलम तोयो मे भक्त्या प्रेक्षति तदहम भक्त युहतम अश्नामि प्रयतात मनः। यदि कोई मनुष्य मुझे प्रेम तथा भक्ति में एक पत्ती, एक फूल, एक फल या जल अर्पित करता है तो मैं उसे स्वीकार कर लेता हूँ। क्या क्या? पत्रम पुष्पम फलम, की पत्ता, पुष्प, फल और जल, ये 4 चीजें किससे लेनी है? भगवान से ही लेनी है।
और भगवान को ही लेनी है। इसीलिए कहते हैं तेरा तुझको अर्पण क्या लगे मेरा। भगवान की ही शेष वस्तुएं और भगवान को ही दे देनी है। भगवान कहते हैं मेरे द्वारा उत्पन्न की वस्तुएं ही मुझे अर्पित करनी है, उसमें भी आप क्या करते हो, कंजूसी करते हैं। ये भगवत गीता के 9.26 में बताया गया। आगे कहते हैं ऐसा नहीं है कि कृष्ण भूखे हैं और वे हमारे भोजन की भीख मांग रहे हैं। इस तरह अर्पण करने का उद्देश्य प्रेममय आदान प्रदान स्थापित करना है। कृष्ण इस आदान प्रदान को चाहते हैं। तुम मुझसे प्रेम करो और मैं तुमसे प्रेम करूंगा। भगवान के रूप में कृष्ण की शक्ति प्रत्येक वस्तु या सृजन करती है, उसको धारण करती है। तो फिर वे क्यों हमसे पत्ती फल या थोड़ा सा जल मांगने लगे। कि जो कुछ है सब भगवान का तो है। वो अगर आपसे कुछ अर्पित करने के लिए मांग भी रहे हैं तो वो क्या है, कुछ भी नहीं है। मान लीजिए आपका कोई असिस्टेंट है, वो आपके साथ चल रहा है, आपका सारा बैंक बैलेंस सब कुछ वही देख रहा है और आपने कहा लाओ जरा मुझे कुछ चाहिए, तो वो क्या आपसे भीख मांग रहा है। ही इज ऑर्डरिंग यू टू गिव मी एंड यू हैव अ ड्यूटी टू गिव हिम। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है देना, क्योंकि वो आपको दे रहे हैं। अगर वो आपसे मांग रहे हैं तो वो आपका नहीं है जो आप उन्हें दे रहे हो, आपका नहीं है जो आप उनको दे रहे हो, वो उन्हीं का है जो आपके पास पड़ा है। और अगर आप देने के लिए मना कर रहे हो तो इसका मतलब आपसे ज्यादा बदमाश कोई व्यक्ति संसार में हो नहीं सकता। लेकिन यदि हम प्रेम पूर्वक फल का एक टुकड़ा, एक पत्ती या एक जल करेंगे और कहेंगे कि हरे कृष्ण, हे कृष्ण, मैं इतना निर्धन हूं कि मैं कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। मैंने यह फल तथा एक पत्ती प्राप्त की है, कृपया हमें इसे स्वीकार करें। तो वे अत्यधिक प्रसन्न होंगे कि जो कुछ आपके पास है, वो बोले मैं तो इस लायक हुई नहीं, जो कुछ दिया है आपने ही तो दिया है, मैं तो केवल हाथ चलाता हूँ, ये सारी चीजें उत्पन्न करने वाले तो आप ही हो। अगर आप कहें कि मैं ही अपने जीवन पे निर्भर रहता हूँ, मैंने ही सब कुछ बनाया है, तो संभव नहीं है। अगर आप कितना भी धन कमा लें, जब तक आकाश से वर्षा नहीं होगी और धरती पर नहीं गिरेगी और धरती पे जो बीज डाला गया है उस पे बूंद नहीं गिरेगी, उसमें ऊष्मा नहीं होगी, तो वो कैसे वृक्ष बनेगा, कैसे वो फसल बनेगी और आप क्या खाएंगे। आपके कमाए धन को आप खा नहीं सकते। उसके लिए भी आपको भगवान पे निर्भर रहना पड़ता है। यदि इस तरह अर्पण किया जाए तो कृष्ण उससे बहुत प्रसन्न होंगे। यदि वे हमारे द्वारा अर्पित वस्तु ग्रहण करें तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा, क्योंकि तब सचमुच ही कृष्ण ये हमारी मित्रता हो जाएगी, सचमुच भगवान से हमारी मित्रता हो जाएगी। फल फूल तथा जल ऐसी वस्तुएं हैं, कोई भी व्यक्ति चाहे गरीब हो या अमीर हो, चाहे धनवान हो, संसार के किसी भी भाग में सुलभ कर सकता है और अर्पित कर सकता है। तो हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि हमें शाकाहारी उतनी महत्वपूर्ण नहीं है, ना ही भगवान को किसी वस्तु की आवश्यकता है। महत्वपूर्ण बात तो यह है कि हम सीखने का प्रयत्न करें कि कृष्ण से किस प्रकार प्रेम किया जा सकता है। कि यहाँ पर महत्वपूर्ण बात क्या है, कृष्ण से संबंध कैसे बनाना। आगे चर्चा होती है, प्रेम तो ऐसा ही आदान प्रदान से शुरू होता है। प्रेम कैसे शुरू होता है, तो गिव समवन, कि एक गिफ्ट देता है तो दूसरा गिफ्ट लेता है, ऐसे ही प्रेम का एक संबंध स्थापित होता है। प्रेम तो एक ऐसे ही आदान प्रदान से शुरू होता है। हम कोई वस्तु अपने प्रेम पात्र को देते हैं तो वह हमें कुछ देता है और इस तरह प्रेम पनपता है। जब हम किसी लड़के या लड़की से, पुरुष या स्त्री से प्रेम प्रदान आदान प्रदान स्वीकार करते हैं तो हम कुछ लेन देन करते हैं। इस तरह कृष्ण हमें आदान प्रदान करना सिखाते हैं। कृष्ण हमसे याचना करते हैं, मुझे प्रेम करने का प्रयास करो, मुझे प्रेम करना सीखो, मुझे कुछ अर्पित करो। भगवान क्या कह रहे हैं, मुझसे संबंध बनाओ। भगवान का हमेशा यही लक्ष्य होता है कि भगवान चाहते हैं कि भक्त मेरे साथ संबंध बनाए। इसका साक्षी क्या है, जब भगवान कृष्ण इस धराधाम पे थे तो वो क्या करते थे, सारे ग्वाल बालों से, सारे जिस नंद गांव में या वृंदावन में जो कुछ भी थे उनके साथ संबंध स्थापित करते थे। और हर व्यक्ति का भगवान के साथ संबंध होता था, एक निजी संबंध होता था। तो भगवान हर जीवात्मा, क्योंकि भगवान का ही अंश है,
सबका भगवान के साथ एक निजी संबंध है, किंतु हम कह सकते हैं कि श्रीमन हमारे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। अरे क्या तुम एक फल या टुकड़ा, एक फूल या पत्ती या थोड़ा सा जल भी नहीं ला सकते? अरे हाँ, क्यों नहीं, या तो मेरे को कोई भी ला सकता है। तो यही है कृष्ण भावनामृत की विधि, जो मनुष्य को कृष्ण से मित्रता स्थापित कराती है। हम कृष्ण के कई प्रकार से संबंध स्थापित कर सकते हैं। हम कृष्ण के सीधे सेवक बन सकते हैं, सर्वोच्च, अथवा में हम कृष्ण के पिता, माता या प्रियतम बन सकते हैं। कृष्ण समस्त जीवों के प्रेममय संबंध स्थापित करने के लिए तैयार रहते हैं। वास्तव में ऐसा संबंध पहले से स्थापित है, क्योंकि वे परम पिता हैं और हम क्या हैं, हम उनके अंश हैं। चूंकि पुत्र पिता के शरीर का ही अंश होता है, अतएव उनका संबंध कभी छिन्न नहीं होता। भले ही कुछ काल के लिए यह विस्मृत हो जाए, लेकिन जो ही हम अपने पिता को या पुत्र को पहचान लेते हैं, तो ही तुरंत ही वात्सल्य उमड़ आता है। कि भाई बिछड़ा कोई होता है, अगर तुरंत मिल जाता है तो क्या होता है, हृदय में प्रेम उत्पन्न हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि जो भी भगवान का अंश है, जो भी संसार में आया है, सारे भगवान के भक्त हैं। परंतु क्या होता है, हमारे में विस्मृति नहीं है, हम भूल गए हैं। मगर आप भक्त हैं, बाय बर्थ आप भक्त हैं। अगर भगवान ने आपको मनुष्य ने दी है तो कहीं ना कहीं आपने भक्ति की होगी, ये गारंटेड है। तभी आपको आगे सोच विचार के लिए बुद्धि दी गई है, ये समझने के लिए कि भगवान कौन है और आप कौन है। मगर हम ये भूल जाते हैं, हम अपने आप को कुछ और ही मान बैठते हैं। हर व्यक्ति अपने आप को खुश क्यों रखना चाहता है? क्योंकि वो भगवान के धाम में आत्मा के रूप में रहता है। इस संसार में आके भी इसी खुशी का पाने का प्रयत्न करता है, परंतु इस संसार में खुशी क्यों नहीं मिलती? क्योंकि ये टेम्परेरी जगह है। जिस तरह स्पेस में रहने के लिए स्पेस सूट की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार इस धरती पे आके रहने के लिए आत्मा को एक शरीर की आवश्यकता होती है। ये व्यक्ति भूल जाता है कि मैं एक जीवात्मा हूँ, अपने सूट को ही सब कुछ मान बैठता है और उसी को सजाता है, उसको बनाता रहता है, उसी के चक्कर में वो पड़ा रहता है। ये भूल जाता है कि इसके अंदर एक आत्मा रिसाइड करती है। इसी को कहा जाता है कि मूर्ख प्राणी, कि ये भूल गया है कि जो बाहर का हिस्सा है वो तो स्पेस सूट है। ये स्पेस में आया है, अंदर जो आत्मा है वो मेन है, बाहर का स्पेस सूट थोड़ी ना मेन। स्पेस सूट को साफ करते रहो, सजाते रहो और अंदर कुछ खिलाओ ना जो स्पेस सूट के अंदर है, तो क्या होगा? करेक्ट। लेकिन जो अपने पिता को तो वात्सल्य प्रेम उत्पन्न हो जाता है, तो ही तुरंत ही वात्सल्य प्रेम उमड़ पाता है। इसी प्रकार कृष्ण हमारा शाश्वत संबंध है, लेकिन इस समय यह संबंध या तो विस्मृत हो गया है या दमित हो गया है। फलस्वरूप यह सोचते हैं कि कृष्ण से हमारा कोई संबंध नहीं है, लेकिन यह सत्य नहीं है। क्योंकि हम उनसे अभिन्न हैं और उनके ही अंश हैं, अतः उनके साथ हमारा संबंध शाश्वत है। इस संबंध को हमें पुनः जगाना भर है, और यह जगाने के लिए प्रक्रिया ही कृष्ण भावना अमृत की विधि है। कृष्ण भावना अमृत क्या है? कृष्णा कॉन्शियसनेस यही है, टू कनेक्ट विद योर सुप्रीम लॉर्ड, दैट आई एम अ सर्वेंट ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। मैं भूल गया था, मुझे याद आ गया कि मैं भगवान का भक्त हूँ, भगवान का दास हूँ। इसीलिए मैं दूसरे से ईर्ष्या करता था, क्योंकि मैं नहीं जानता था कि मैं भगवान का दास हूँ। इसीलिए मैं फेल हो रहा था, क्योंकि मैं नहीं जानता था कि मैं भगवान का दास हूँ। दूसरों के साथ अच्छा संबंध स्थापित नहीं हो रहा था, इसीलिए क्योंकि मैं नहीं जानता था कि मैं भगवान का दास हूँ। मैं दूसरों के प्रति उदार नहीं था, हमेशा दूसरों से घृणा करता था। क्यों? मुझे नहीं पता था कि मैं भगवान का अंश हूँ। जब भगवान किसी में भेदभाव नहीं करते तो मेरी क्या औकात है जो मैं किसी से भेदभाव करूं? ये स्मृति हो जाती है that we are not in parcel of Supreme Lord, but we are actually। जिस दिन ये समझ गए कि मैं भगवान का ही रिप्रेजेंटेटिव, भगवान का ही अंश, भगवान का ही दास हूँ, आप कभी कोई गलती करोगे ही नहीं। दूसरों के प्रति हृदय में करुणा रहेगी। करुणा क्यों चली जाती है? अपने आप को मालिक बैठते हो, इसीलिए करुणा चली जाती है। दूसरे के प्रति सम्मान चला जाता है, क्यों? क्योंकि अपने आप को मालिक बान बैठे हो। आगे बताते हैं, इस समय हम एक भिन्न चेतना के आवेश में है। भिन्न चेतना एक अलग ही कॉन्शियसनेस में हम जी रहे हैं, which is not कृष्णा कॉन्शियसनेस। एक व्यक्ति सोचता है कि वह
भारतीय है, दूसरा अपने आप को अमेरिकी सोचता है, और अन्य यह सोचता है कि मैं यह हूँ या वह हूँ। इस प्रकार हम अपने कृत्रिम पहचान बना लेते हैं, लेकिन हमारी वास्तविक पहचान यह नहीं होनी चाहिए। मैं कृष्ण का हूँ। जब हम इस प्रकार सोचते हैं तो हम कृष्ण भावना अमृत में सोचते हैं। केवल इसी विधि से समस्त जीवों के बीच विश्व प्रेम स्थापित हो सकता है। कृष्ण सबके सबके साथ नित्य पिता के रूप में संबंधित हैं। अतएव जब हम कृष्ण भावना बाधित संबंध स्थापित करेंगे तो हम सबसे संबद्ध हो जाते हैं। जब कोई विवाह करता है तो वह पत्नी के परिवार से स्वतः ही संबंध स्थापित कर लेता है। इसी प्रकार यदि हम कृष्ण से अपना मूल संबंध स्थापित कर लेते हैं तो हम अन्य सबसे भी वास्तविक संबंध स्थापित कर लेंगे। हमें अलग से किसी के साथ संबंध बनाने की जरूरत नहीं है। अगर हमारा कृष्ण से संबंध है तो हमारा हर एक उस व्यक्ति से संबंध होगा जो कृष्ण की संतान है। हम कभी भी पशु पक्षी में भी कोई भेद नहीं करेंगे, उनको भी उतना ही प्रेम करेंगे। हम ये नहीं सोचेंगे हमारा परिवार हमारी प्रॉपर्टी, हम ये सोचेंगे परिवार हमारा भगवान का अंश है। ये वो दायित्व है जो भगवान ने हमें दिया है। एक पिता का अपने पुत्र के प्रति और प्रेम उमड़ जाता है, एक पत्नी के प्रति जो हस्बैंड का प्रेम और उमड़ जाता है, एक माता पिता की एक पुत्र का प्रेम और उमड़ जाता है। क्यों? जब वो ये जान लेता है कि ये सब भगवान के अंश है और मेरे को भगवान ने प्रतिनिधि बताया इनकी सेवा के लिए। तो ये भावना जब आ जाती है तो आदर देना और आदर लेना दोनों ही एक अलग ही चरम सीमा पे पहुंच जाते हैं। असली विश्व प्रेम की यही आधारशिला है। जब तक हम अपना संबंध केंद्र से स्थापित न कर लें तब तक विश्व प्रेम कृत्रिम होता है और टिकाऊ नहीं हो सकता। या किसी का जन्म अमेरिका में हुआ तो वह अमेरिकी है ना? और इस तरह ही अन्य अमेरिकी भी उसके पारिवारिक सदस्य बन जाते हैं कि अमेरिकी के जितने पारिवारिक लोग हैं और बाहर के लोग हैं उसका सदस्य बन जाते हैं। लेकिन यदि वह अपनी अन्यंत्र जन्म लेता है और उसका अमेरिकियों से कोई संबंध नहीं रह सकता। संसारी धरातल पर सारे संबंध सापेक्ष होते हैं, मतलब टेम्परेरी होते हैं। लेकिन कृष्ण के साथ हमारा संबंध शाश्वत होता है, जो कि परमानेंट होता है, और वह काल तथा परिस्थिति से प्रभावित नहीं होता। कोई भी शहर में, किसी भी देश में, कहीं भी हो, वो संबंध हमेशा नित्य रहता है, चाहे वो अमेरिकी के शरीर में हो चाहे हिंदुस्तानी के शरीर में। अमेरिकी आजकल जो है विदेशों में कृष्ण भावना भावित क्यों हो गए हैं? क्योंकि उनकी आत्मा का संबंध भगवान के साथ है, ना कि उनके शरीर का। अफ्रीकी कृष्ण भावना भावित क्यों हो गए? क्योंकि अमेरिकी शरीर या फिर अफ्रीकन शरीर उनका भक्त नहीं है, उनकी आत्मा भगवान की भक्त है। चाइनीज भगवान के भक्त क्यों बन रहे हैं? रशियन भगवान के भक्त क्यों बन रहे हैं? उनका शरीर भक्त नहीं है, उनकी आत्मा भक्त है, इसलिए वो भगवान के साथ अपना संबंध पहचाने हैं। जब हम कृष्ण के साथ अपना संबंध पुनः स्थापित कर लेंगे तो विश्व बंधुत्व, न्याय, शांति तथा संपन्नता के प्रश्नों का हल हो जाएगा। कृष्ण के बिना इस उच्चतर आदर्शों को पूरा कर पाने की संभावना नहीं रहती। यदि केंद्र बिंदु ही की अज्ञात रहे तो बंधुत्व तथा शांति कैसे संभव हो सकती है? जब सेंटर ही नहीं है, जब सब लोगों का गोल एक नहीं है, सबने एक ही स्थान पे नहीं पहुंचना, सब इधर उधर भाग रहे हैं, तो शांति और संपन्नता कैसे आ सकती है? वो असंभव है। तो कितनी कुशलता से प्रभुपाद जी तीसरे अध्याय में इस बात को समझा रहे हैं कि अगर हम भगवान से संबंधित हैं तो हम सबसे संबंधित रहेंगे, और हमारा चरम लक्ष्य भगवान की सेवा करना है, ना कि इस भौतिक जगत में रह के अपने आप को कष्ट पहुंचाना है ना। तो भक्त जो होता है, चाहे उसको जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्ति मिले चाहे ना मिले, वो इसी जन्म में, इसी युग में, इसी काल में, इसी परिस्थिति में रह के भगवान का भजन करते हुए अति प्रसन्न रहता है, कुशल मंगल रहता है ना। किसी से पूछ लो कि आपका जीवन कैसे चल रहा है, बोलेगा कृष्णमय चल रहा है। कृष्णमय कैसा होता है? चाहे उसको कष्ट आए वो भी कृष्ण की वजह से आ रहे हैं, चाहे ना आए तो भी कृष्ण की वजह से आए। अगर उसको कष्ट आता है तो कहते हैं भगवान हमारे कष्टों को हर लिया, हमें पाप कर्म देके, मतलब हमें कष्ट देके हमारे पाप कर्मों को नष्ट कर दिया, और अच्छा कुछ होता है तो भगवान हमसे प्रसन्न है, इसलिए हमारे साथ ऐसा भगवान नहीं है।
दोनों ही सूरतों में भगवान को वो अपने जीवन में अपना लेता है। कष्ट आते हैं तो कहते हैं वाह वाह वाह, मेरे पाप कर्मों को भगवान ने हर लिया, है ना। और अगर सफलता मिल जाती है तो उसको प्रसन्नता होती है, कृष्ण हमसे प्रसन्न है इसलिए हमारे जीवन में ऐसा हो रहा है। तो भगवान के साथ नित्य संबंध बनाता है, हर बार में कृष्ण की चेतना में रहता है, यही कृष्ण भावना। आप समझ रहे। आगे की चर्चा हम अगले सत्र में करेंगे जो कि परसों है, ऑन वेडनेसडे को, रेस्ट ऑफ द पार्ट। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। किसी का कोई प्रश्न है वो पूछ सकता है, जूम वाले और गूगल वाले। तब तक मैं थैंक यू इंस्टाग्राम को जरा थैंक्स कर दूं। रामचंद्र प्रभु थैंक यू सो मच, दिव्यांश प्रभु थैंक यू सो मच फॉर